हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अमित कटारिया एथलेटिक कोच। मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आज फिर मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। यह वीडियो एनआईएस की फाइनल नोटिफिकेशन पर बनाई है, जो इसमें बहुत सारा कुछ फेरबदल किया गया है, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि आप इसके बारे में अगर नहीं जान पाओगे तो आपकी जानकारी भी अधूरी रहेगी। इसलिए अब की बार एनआईएस पटियाला वालों ने बहुत कुछ चेंज कर दिया गया। टेस्ट में भी कुछ फेरबदल किया गया है और जो आपके एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी कुछ एडवांस ऐड किया गया। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से सुने। ये और इसको जो भी ये वीडियो मैं आपके सामने इसको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आप जो हिंदी मीडियम वालों को भी इसमें अच्छी सहायता मिलेगी। जो इसकी ऑनलाइन फॉर्म भरा गया था वो 10/6/2020 से स्टार्ट हुआ था, और जो इसकी लास्ट डेट थी 9/7/2020 को थी। इसमें एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। इस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो इस पर बात करके आप सहायता ले सकते हैं। और इन्होंने एक वेबसाइट भी दी है www.nsnis.org। इसी साइट पे आपके फॉर्म भरे गए थे और इसी से इसमें इसकी जानकारी मिलेगी अगर कोई अलग से आपको जानकारी चाहिए। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला के जो डायरेक्टर हैं, एकेडमिक डायरेक्टर हैं, वो हैं कर्नल RS बिश्नोई, रिटायर्ड है जो। और जो डिप्टी डायरेक्टर हैं डॉक्टर IP नेगी जी हैं। जो इसमें एडमिशन की प्रक्रिया उसमें पहले था, जो योग्य उम्मीदवार स्पोर्ट्स डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लेना चाहते हैं उनका आवेदन अंतिम तिथि से पहले होना चाहिए। अभी दूसरी में जब जिस उम्मीदवार को एडमिशन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा वो उसके दस्तावेज के आधार पर होगा। तीसरे नंबर पर है जब आपको डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो आपने जो फॉर्म भरते वक्त डॉक्यूमेंट्स दिए थे वही आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और जो उम्मीदवार का जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट के आधार पर होगा। और अलग अलग सेंटरों में अलग अलग वैकेंसियाँ दी गई हैं। जैसे साई NS पटियाला में स्पोर्ट्स डिसिप्लिन वैकेंसी जो एथलेटिक्स की 25 वैकेंसी है, बॉक्सिंग की 50 वैकेंसी है, साइकिलिंग की 30 है, फेंसिंग की 30 है, हैंडबॉल की 20 है, हॉकी की 25 है, जूडो की 30 है, वेट लिफ्टिंग की 30 है, रेसलिंग की 50 है, वुशु की 25 है, योगा की 20 है। टोटल 335 वैकेंसी है। इसी तरह हम अब साई NSSC बेंगलोर की वैकेंसी देखते हैं। एथलेटिक्स में 25 है, बैडमिंटन में 20 हैं, बास्केटबॉल में 30 हैं, हॉकी में 25 हैं, कबड्डी की 30 हैं, खो खो की 20 हैं, स्विमिंग की 20 हैं, टेबल टेनिस की भी 20 हैं, ताइक्वांडो की भी 20 हैं, वॉलीबॉल की भी 30 हैं। इसमें टोटल वैकेंसी 240 हैं। अब हम बात करते हैं साई NSEC कोलकाता की। इसमें एथलेटिक्स की 25 वैकेंसी है, आर्चरी की 30 है, जिम्नास्टिक की 20 है, फुटबॉल की 50 है। इसमें टोटल 125 है। अभी साई LNCP तिरुवनंतपुरम में है। इसमें रोइंग, कैनोइंग एंड कायाकिंग की है ओनली 25 वैकेंसी इसमें। अब इसमें दूसरे नंबर पे आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डिप्लोमा कोर्स। ये जो कैटेगरी होती है जो A ग्रेड के लिए होती है, जो जिसमें एडमिशन के लिए जो क्वालिफ़िकेशन होती है 12th की होती है, और जिनका स्पोर्ट्स अचीवमेंट जो ओलंपिक
लिए खेले होते हैं, जिनका मेडल सीनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में होता है और इनका गोल्ड मेडल एशियन कॉमनवेल्थ में होता है। ये एक कैटेगरी में आते हैं। नंबर 1 जो इनके विशेष जानकारी है, नोट जो दिया गया है, इसको मैं आपको बताता हूँ। लाइन प्रवेश परीक्षाओं में इन वर्ग को छूट दी गई है। नंबर 2 फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस विल रिमाइन सेम एज पर अदर कैटेगरी। जो आवेदन प्रक्रिया होगी वह अन्य श्रेणियों के अनुसार ही रहेगी। और नंबर 3 पे इनमें इस प्रत्येक खेल के खिलाफ विक्षेपित वैकेंसी की संख्या जो है, इनके अलावा अन्य डिसिप्लिन से 2 अलौकिक वैकेंसी होगी, जो एक पुरुष की होगी, एक महिला की होगी। जो इनका फिजिकल जो इनकी कैंडिडेट कैटेगरी होगी वो ए कैटेगरी की होगी, और इनका फिजिकल एंड मेडिकल टेस्ट भी अन्य कैंडिडेट की तरह ही रहेगा। और अब नंबर 4 पे बात करते हैं। एक खेल अनुशासन में एक से अधिक उम्मीदवार के मामले ही रैंकिंग के आधार पर चुना जाएगा, जिनका फर्स्ट मेडल ओलंपिक, सेकंड मेडल सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप और तीसरा ओलंपिक पार्टिसिपेशन होगा, और फोर्थ गोल्ड मेडल एशियन कॉमनवेल्थ। पांचवें में इस श्रेणी के बाकी उम्मीदवारों की पूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा। चयन प्रक्रिया योग्यता के आधार पर अन्य उम्मीदवारों की लागू होगी। अभी कैटेगरी बी में देखते हैं, जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन की होती हैं। जिससे पहले कैटेगरी थी वो भी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन ग्रेड ए थी, और ये ग्रेड बी है। इनकी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो कैटेगरी बी है, जो कैटेगरी बी है, इसमें ओलंपिक ये भी 12th के बेस पे है। इसमें जो पार्टिसिपेशन है, स्पोर्ट्स अचीवमेंट जो पार्टिसिपेशन होगा, ओलंपिक जो पार्टिसिपेशन होगा, सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेशन होगा, एशियन गेम सीनियर एशियन चैंपियनशिप में पार्टिसिपेशन हो गया, कॉमनवेल्थ गेम वर्ल्ड में चैंपियनशिप में पार्टिसिपेशन होगा, या जो यूथ ओलंपिक खेला हुआ है उसका पार्टिसिपेशन, उसके बेस पे भी 12th के बेस पे इनका एडमिशन हो सकता है। अभी कैटेगरी बी आ गई है। इस कैटेगरी बी में जो ग्रेजुएशन के बेस पे होता है, इसमें पार्टिसिपेशन इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेशन होना चाहिए, भी पार्टिसिपेशन और एनी सीनियर नेशनल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, या खेल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, या ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, या 2 टाइम पार्टिसिपेशन ऑफ इंटर रेलवे चैंपियनशिप या इंडिया पुलिस होना चाहिए, या खेल इंडिया यूथ गेम में पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अब कैटेगरी सी में जो है ग्रेजुएशन के बेस पे स्पोर्ट्स अचीवमेंट, इसमें जो मेडिकल नॉर्थ ईस्ट मेडल होना चाहिए, और 2 टाइम मतलब 2 पार्टिसिपेशन होनी चाहिए नॉर्थ ईस्ट गेम के। और इनका जो क्राइटेरिया एरिया है कैटेगरी बी के आधार पर ही है। तीसरी जो सी दी गई, ये जो सी वाला दिया गया है, ये वाला जो एज की जो बनाया गया है, एज क्राइटेरिया एरिया आयु के आधार पर, उसमें 21 से 25 साल जो उम्मीदवार उसकी आयु होगी, जो 1/8/2020 के आधार पर, जो इसमें कैंडिडेट जो भी होगा वो उम्मीदवार ओलंपिक गेम्स, सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन गेम्स, सीनियर एशियन चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स या सीनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में पार्टिसिपेशन होना चाहिए या मेडल होना चाहिए उनका। दूसरा, जो कैंडिडेट SC ST OBC कैटेगरी का से बिलोंग करता है उसको अलग है, और जो एक्स सर्विस आर्मी फोर्स ऑफ इंडिया से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए भी है।
अब आ गए 4th नंबर पे, जो आपका जो टेस्ट होना है, जो अचीवमेंट होना है, इसकी जानकारी इसमें दी गई है। जो कितने कितने मार्क्स का जो आपका टेस्ट होना है, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के जो आपके सर्टिफिकेट हैं, सारे जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं उसके आपको 10 मार्क मिलेंगे। जैसे आपने जो भी बीपीएड एमपीएड की है या जो ग्रेजुएशन है, वो सभी का उनको जोड़ के जो भी मार्क्स बनेंगे वो आपको दिए जाएंगे। जो मैक्सिमम मार्क्स आपके 10 नंबर है। स्पोर्ट्स अचीवमेंट, जो आपने आपके अच्छे प्रदर्शन किया, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे मेडल है या आपके इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन है, उस पर आपके 20 नंबर मिलेंगे। और 10 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। और स्पेशल स्पोर्ट्स मतलब मेन स्पोर्ट्स जो आपका गेम है, जैसे कि बॉक्सिंग का, फुटबॉल के हैं, जो भी है आर्चरी के हैं, एथलेटिक्स के हैं, जो भी हैं वो स्पेशल, इसे स्पेशलाइजेशन स्पोर्ट्स इसलिए बोला, इसको मेन स्पोर्ट्स भी बोलते हैं। जो इसमें थोड़ी टेस्ट है ये 25 नंबर का होगा। और जो जीके का टेस्ट है वो 10 नंबर का दे रखा है। जो लॉजिकल रीजनिंग, जो रीजनिंग आती है कोचिंग रिलेटेड जो भी है, 10 नंबर की आती है। और इसमें और ये ऐड कर दिया गया है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, जो आपका भाषा का विचार, वो भी जोड़ दिया गया है, इसमें 10 नंबर का है। और एक नई चीज़ ये भी जोड़ी गई है इसमें, नई चीज़ ये भी जोड़ दी गई है। एक तो इसको जोड़ दिया गया, बेसिक नॉलेज को भी जोड़ दिया गया। ये भी आपके 10-10 नंबर के। इसमें जो लैंग्वेज का कम्युनिकेशन जो दे रखा है वो 10 नंबर का, और कंप्यूटर की जो आपकी बेसिक नॉलेज है वो 5 नंबर का। जो टोटल मार्क्स आपके जो होंगे 100 नंबर के होंगे। और ये जो भी होगा ऑनलाइन कराया जाएगा। अभी पाँचवें नंबर पे आते हैं। इसमें भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से दे रखा है। सीरियल नंबर 1 में दे रखा है जो बीपीएड पोस्ट ग्रेजुएट है, एनी सब्जेक्ट मतलब जो अदर सब्जेक्ट से हैं उन फिजिकल एजुकेशन में, उनके 3 नंबर है। जिसने एमपीएड एमबीए स्पोर्ट्स में की है उनके 5 नंबर। जिसने एमफिल पीएचडी फिजिकल एजुकेशन इन स्पोर्ट्स में किया उसके 10 नंबर हैं। अभी स्पोर्ट्स अचीवमेंट के हिसाब से इसमें मार्क्स भी दिए गए हैं। जिस भी खिलाड़ी ने ओलंपिक लेवल पर पार्टिसिपेट किया है, या सीनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल आया है, या गोल्ड मेडल विनर, या कॉमनवेल्थ में मेडल है, उसके हैं 20 नंबर। और जिसने सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल एशियन कॉमनवेल्थ गेम, सीनियर एशियन कॉमनवेल्थ विनर, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी हुई, जो यूथ ओलंपिक हुआ, या जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई, या वर्ल्ड मिलिट्री गेम हुए, या वर्ल्ड पुलिस हुए, उनमें जो भी है उनके 15 नंबर मिलेंगे जिनका मेडल है। और अभी तीसरा पार्टिसिपेशन के बेस पे जो पार्टिसिपेशन है, एशियन कॉमनवेल्थ में सीनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप पार्टिसिपेशन है, कॉमनवेल्थ पार्टिसिपेशन है, सेफ गेम पार्टिसिपेशन है, और जो नेशनल गेम में पार्टिसिपेशन है, जो सीनियर नेशन चैम्पियनशिप में है, यूथ ओलंपिक गेम्स हैं, जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स में है, वर्ल्ड पुलिस गेम में, या वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में पार्टिसिपेशन है, उनको 10 नंबर मिलेंगे उन सर्टिफिकेट्स के। और जो पार्टिसिपेशन 4th नंबर पे एक पार्टिसिपेशन है जिसका सेफ गेम पार्टिसिपेशन है, या ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेशन है, या जूनियर यूथ नेशनल पार्टिसिपेशन, या खेलो इंडिया यूथ और इंटरवर्सिटी जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम होते हैं उनका जो पार्टिसिपेशन उसके 5 नंबर मिलेंगे। इसमें जो सिलेबस आएगा, अब 7वें नंबर पे आपका सिलेबस ऑनलाइन, जो भी ऑनलाइन टेस्ट होगा उसमें सिलेबस में क्या क्या आएगा आपका। स्पेशल थ्योरी आएगी, मतलब बेसिक टेस्ट आएगा, टेक्निकल रूल आएंगे, आपका स्पेशल प्ले फील्ड से रिलेटेड जो भी आपका कोड इक्विपमेंट या कंपटीशन फॉर्मेट, जो भी आपके कंपटीशन होते हैं, जो आपके बेसिक रूल होते हैं अलग अलग गेम के, फुटबॉल के जैसे एथलेटिक्स के हैं, आर्चरी, बॉक्सिंग, जो सभी गेम्स हैं उसके अलग अलग रूल होते हैं। उनके इक्विपमेंट के बारे में, कंपटीशन के फॉर्मेट के बारे में आपसे पूछा जाएगा। आपके जो रूल्स होते हैं, जो आर्चरी में अलग होते हैं, सभी गेम्स के अपने अलग रूल होते हैं, उसी के बेस पर आपसे इसमें पूछा जाएगा। और बी है जीके नॉलेज। जो जीके नॉलेज जनरल नॉलेज होगी वो करंट जो अफेयर्स है, मतलब जो अभी जीके अभी लेटेस्ट जो चल रही है, बेसिक स्पोर्ट्स के बारे में, जो अवार्ड्स मिले हैं उनके बारे में, नेशनल इंटरनेशनल जो लेवल के अवार्ड्स हैं या रूल हैं स्पोर्ट्स के, या कंट्री या अदर कंट्रीज़ के कुछ उनके जो स्कीम्स है स्पोर्ट्स से रिलेटेड अच्छी अच्छी, उनके बारे में भी पूछा जाएगा। कुछ रीजनिंग आएगी आपकी जो कोचिंग से रिलेटेड है, नंबर के हिसाब से, या रिलेशनशिप टाइप में। जैसे एग्जांपल जैसे बोल दिया कि उन्होंने
उस लड़के का चाचा उस माँ की, उसकी माँ के, उसके भाई का क्या रिश्ता है, ऐसे रीजनिंग आ जाती हैं। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। और जो इसमें चौथा डी पार्ट है उसमें लैंग्वेज कम्युनिकेशन जो आपका होगा, उसमें ग्रामर के हिसाब से आपका ग्रामर पूछी जाएगी। इनमें मैट्रिक स्टैंडर्ड के हिसाब से थोड़ी इंग्लिश होगी जो आपकी लैंग्वेज उससे रिलेटेड, जैसे मैट्रिक का स्टैंडर्ड होता है उस जैसे कुछ क्वेश्चन ग्रामर उस टाइप के आपसे ग्रामर कंप्रीहेंसिव भी ये पूछे जाएंगे। जो इसमें कंप्रीहेंसिव आती हैं उससे रिलेटेड आपकी इंग्लिश ग्रामर का भी टेस्ट होगा। इसलिए आप ग्रामर इंग्लिश की जो ग्रामर उसको भी थोड़ा याद कर लेना। और थोड़ा आपका बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होगी जिसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट में कैसे टाइप करते हैं, फाइल बनाते हैं, एक्सेल की नॉलेज आपको होनी चाहिए थोड़ी। इंटरनेट से रिलेटेड मतलब इसको ज़्यादा नहीं पूछा गया, जो नॉर्मली एक बेसिक नॉलेज होती है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, जो ऑफिस होता है उसकी नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत। जैसे कि आपको एक्सेल फाइल में वहाँ पे कुछ बनाना पड़ जाए, जो असाइनमेंट आपको दे दे तो वो आपको बनानी आनी चाहिए। और इसमें आपको एक्सेल में भी बनाते हो माइक्रोसॉफ्ट के जो भी पावर पॉइंट होता है, तो इनकी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज अभी सीखनी पड़ेगी, ताकि आपको जब आप उसका सिलेक्शन हो जाएगा जो भी आपके असाइनमेंट बनवाएंगे तो आपको ये कंप्यूटर के ज़रिए भी आपको बनाना दे सकते हैं। इसलिए आपको खुद इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अब आगे 8 नंबर पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट। जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट में जो होगा, इसमें जो 30 मीटर फ्लाइंग स्टार्ट होगा जो आपकी स्पीड के टेस्ट के लिए होगा। इसमें जो मेल के लिए जो 30 ईयर बिलो मतलब उनके लिए होगा 4.80 सेकंड में। फीमेल के लिए 5.40 सेकंड में होगा। जो अबव 30 ईयर हैं उनकी 5.00 सेकंड में होगा। और जिसका मेल फीमेल के लिए 5.80 सेकंड में होगा। अब आगे स्टैंडिंग ब्रॉड जंप जो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ के लिए होता है। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप जैसे जैसे लॉन्ग जंप पिट में करते हैं या आप ये ग्राउंड पे भी एबीसी ड्रिल्स में भी करते हैं स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। किसी को पता नहीं स्टैंडिंग ब्रॉड जंप होता है जो एबीसी ड्रिल्स में भी होता है। और आपका जो लॉन्ग जंप पिट में भी करते हैं स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। अगर किसी कैंडिडेट को नहीं पता हो तो अपने सीनियर से पूछ लेना चाहिए। तो उस मेल की जो होगी जो स्टैंडिंग ब्रॉड जंप होगा 1.60 मीटर होगा। और अबो 30 ईयर का 1.40 मीटर होगा। फीमेल के लिए 1.40 मीटर होगा 30 ईयर बिलो। और जो अबो 30 है 1.20 मीटर होगा। फिर होगा स्टलन 6x10 मीटर एजिलिटी टेस्ट बोलते हैं इसको। साई में भी होता है, जो साई में टेस्ट देते हैं उसमें ये एजिलिटी टेस्ट होता है। ये तो जो भी टेस्ट हैं ये जो साई में होते हैं, ये पहले 4 टेस्ट तो साई में जो ट्रायल देते हैं उनको ये पता रहा, उनके भी टेस्ट होते हैं साई में एक्सीलेंसी में। जैसे भी उनका जो साई में सिलेक्शन के लिए होता है बच्चों का 14, 16, 20 का वही टेस्ट ये हैं, उन्हीं की आपको ये तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे 30 मीटर फ्लाइंग स्टार्ट होगा, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप होगा, स्टल रन 6x10। मेल के लिए जैसे जो एन जो इसका समय है 16.50 सेकंड का होगा। फीमेल के लिए 17.50 सेकंड का होगा। और जो अबो 30 ईयर है उसमें 17.50 सेकंड और 18.50 सेकंड। जैसे स्टोलन में जैसे दिया इसको 16.50 सेकंड बोल सकते हैं, 17.50 सेकंड। और इसमें थोड़ा डिफरेंस दिया गया एक एक सेकंड का। इसमें एक एक सेकंड ज़्यादा ही है क्योंकि इससे बड़े होते हैं, ये 30 ईयर से बिलो नीचे वाले, 30 ईयर से वो ऊपर वाले हैं। अब आ गया फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट जो आपके एक बॉक्स पे खड़ा कर दिया जाएगा और आपके देखा जाएगा आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कितने नीचे तक आप हाथ लगा सकते हो। जो बॉक्स पे आप खड़े होके नीचे बैंड होता है, जैसे ज़मीन पे आप विदाउट बॉक्स एक तरफ से आप खड़े होके ज़मीन पे हथेलियाँ लगाते हैं, वैसे ही इस बॉक्स पे खड़े होकर आपको नीचे हाथ लेके जाना। जो जितना ज़्यादा आपका नीचे हाथ जाएगा उसी के हिसाब से आपको उसके नंबर दिए जाएंगे। इसमें ज़्यादा से 4 सेंटीमीटर मेल के लिए दिया गया, फीमेल के लिए 4 सेंटीमीटर जो 30 ईयर बिलो हैं। और जो 30 ईयर से अब वो ऊपर उनके 2 सेंटीमीटर और फीमेल का भी 2 सेंटीमीटर। उसके बाद आपकी होगी 1600 मीटर। 1600 मीटर में मेल का जो टाइम दे रखा है इन्होंने 7:30 का दे रखा है। आपको तो बहुत वो कर दिया है इन्होंने
और जो फीमेल का 9.00 होगा, उसमें 8 पॉइंट, जैसे 30 साल से जो ऊपर वाले के 8 मिनट का मतलब का दे रखा है 0 सेकंड, और 9.30 का उसमें फीमेल का दे रखा है। अगर आप इसमें 1600 मीटर जो इसमें रनिंग दे रखी है, इसमें मेरिट के हिसाब से भी होगा। जैसे आप बहुत अच्छा टाइम लेते हैं, जो एक्सीलेंट लगाते हैं, वो आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा जब फिजिकल टेस्ट लेने से पहले। जैसे कि एग्जांपल कोई 1600 मीटर 4:50 की लगा रहा है, 4:40 की लगा रहा है, तो उसको शायद उसको एक्सीलेंट के उसके नंबर दिए जाएंगे। इसलिए आप अपनी अच्छी तरह से तैयारी कर लें। अभी 9 नंबर इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, जो आपको ज़रूरी है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है, यह इन्होंने बना रखे हैं। Important points for the attention for the candidates। जो ये 9 पॉइंट्स दिए गए हैं, 9 नंबर पॉइंट्स में नोट, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए भी। सबसे पहले जो इसमें दिया गया, जो उम्मीदवार है, सबसे पहले जो हिंदी है, उम्मीदवार ऑनलाइन फॉर्म जमा करने से पहले जो सुनिश्चित कर लेना कि आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं। मतलब जो कैंडिडेट फार्म भर रहा है, उसको फार्म भरने के बाद जब वो फाइनल सबमिट कर रहा है, तो वो ध्यान दे कि आप इस फार्म भरने के लिए इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं, इसमें ये कहा गया। अब इसमें दूसरे पॉइंट में कहा गया, अगर जो एप्लीकेशन आपने भरी गई, जिस कैंडिडेट जो उम्मीदवार ने एप्लीकेशन भरी गई है और जो उसमें कंडीशन दी गई है, जो इनके रूल्स होते हैं, अगर आप उससे बाहर हो और उसके जो एलिजिबल, उसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो आपका जो फार्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो एप्लीकेशन आपने अप्लाई किया हो, या उस कैंडिडेट जिस कैंडिडेट ने ये फार्म अप्लाई किया है, अगर जो उसका क्राइटेरिया एलिजिबल है, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं बनते हो, तो आपका फार्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब तीसरे नंबर में, जो फार्म आपने भर दिया है, जमा कर दिया है, वो फिर वापस नहीं किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि जब आपने फार्म एक बार सबमिट कर दिया है, तो उसे वापस नहीं दिया जाएगा। जैसे अभी फोर्थ नंबर में कहा गया, आवेदन पत्र किसी रूप से परिवर्तन के लिए अनुरोध करता है। जो भी मतलब जिस कैंडिडेट ने जो फॉर्म फाइनल भर दिया है, उस आवेदन पत्र में किसी विशेष रूप से परिवर्तन करना चाहता है, अनुरोध करता है, तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। और किसी परिस्थिति में उम्मीदवार को एक मौका दिया जाएगा। इसमें लिखा कि पहले तो इसमें बोल दिया कि जो आवेदन पत्र आपने विशेष रूप से परिवर्तन के लिए अनुरोध करता है, उस पर विचार नहीं किया जाएगा। उसके बाद फिर उन्होंने बोला है, अगर किसी कारणवश आपके में को एक मौका दिया जाएगा, जो आपका आवेदन फार्म है, अगर आपसे कुछ मतलब भरते हो कुछ मिस्टेक हो गई है, वो आपको याद नहीं रही है, और आप उसमें कुछ चेंज करना चाहते हो, उसमें गलती हो गई है, तो उसमें इसमें करेक्शन विंडो का एक ऑप्शन होता है, वो उसमें खोल के आप उसमें कुछ कुछ आप चेंज कर सकते हो। सारा फॉर्म तो आप चेंज नहीं कर सकते, जो मेन है, जैसे नाम, फादर नेम, अगर कुछ ये इनकी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, तो आप इसको ठीक कर सकते हो। इन्हें जो जो साइट है, उसी पे जाके करेक्शन विंडो है, एक ऑप्शन होता है, जो उसी में फॉर्म जो आप खोलोगे, तो आपके में उसमें करेक्शन का ऑप्शन ऑनलाइन ही उसमें चेंज कर सकते हो कुछ हद तक। जैसे नाम, फादर नेम, एक दो डेट ऑफ बर्थ वगैरह, या अगर इनमें कुछ गलती हो गई आपकी स्पेलिंग में, तो उसको आप बदल सकते हो। पूरा फॉर्म तो आपको चेंज नहीं कर सकते, कुछ कुछ वर्ड ऑप्शन जो आएंगे, जो आप उसको चेंज कर सकते हो। इसमें 5वें जो बताया गया है, एडमिशन के लिए उम्मीदवार का फिजिकल एंड मेडिकल फिट टेस्ट और एजुकेशन, मतलब जो एजुकेशन के आपके खेल प्रमाण पत्र सत्यापन होना चाहिए। इसमें बताया गया है जो आपके जो उम्मीदवार एडमिशन कोर्स के लिए है, उसका फिजिकल एंड मेडिकल फिट टेस्ट और एजुकेशन खेल प्रमाण पत्र का सत्यापन होना चाहिए।
इससे नेक्स्ट में इस वाले में अगर कोई उम्मीदवार गलत जानकारी देता है, अगर कोई उम्मीदवार गलत जानकारी देता पाया गया या पहचान साबित हो जाती है कोर्स शुरू होने के बाद भी, उस समय उसको उस कोर्स से बाहर कर दिया जा सकता है और उस पर झूठा 420 का केस भी कर सकते हैं, जो भी कानून के अधीन उन पे रूल है उसके हिसाब से। ये रूल, ये आप जो भी ये ध्यान से इन रूलों को पढ़े। अगर किसी से धोखे से कोई फार्म भर देता, कई बार स्कैन करके बहुत सारे होते हैं अपलोड कर देते हैं, अगर बाद में जब वो आपका NIS में 1% एडमिशन हो भी जाता है और बाद में उनके स्कैनिंग डॉक्यूमेंट्स पाए जाते हैं, 1% होता है, वैसे तो होता नहीं है लेकिन 1% चांस हो भी जाते हैं, वो खुद से अपलोड कर देते, तो उनके वो इस पर ध्यान दें। तो अगर आपको मतलब 1% आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स गलत पाया गया तो आपको NIS में एडमिशन होने के 2-4 महीने या जैसे आपके एग्जांपल 6 महीने भी हो गए बाद में, फिर आपको भी आपके अगर कोई डॉक्यूमेंट्स गलत पाया गया, फर्जी पाया गया, तो उसी टाइम भी आपको बाहर निकाल सकते हैं और आप पे जो कानून के आधार, जो उसके रूल हैं उसके आधार से आपको कानून कार्रवाई कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट मैप दिया गया, अगर आपका जो नाम और फ़ोटो है, जो नाम और फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन आपने फॉर्म भरते वक्त दी है और जब आपको वहाँ पे बुलाया जाएगा तो उस इसमें जो आपका नाम और फ़ोटो से आपका जो नाम और फ़ोटो जो सिग्नेचर आपने फॉर्म भरते वक्त दिया था, जो आइडेंटिफिकेशन आपकी जो आपने दी है उसमें आपका मैच होना चाहिए उससे। और इससे अगले में है कि अगर आपने किसी ने नाम चेंज या डॉक्यूमेंट से मैरिज के टाइम सर्टिफिकेट या डिवोर्स है या उसमें नाम चेंज किया तो वो सर्टिफिकेट भी आपको एडमिशन के टाइम आपके पास होना चाहिए। अगर जैसे किसी का इसमें लिखा हुआ कि अगर किसी का सर्टिफिकेट में डिवोर्स हुआ है या किसी की डिग्री लीगल नाम चेंज किया है तो वो कोर्ट से जो भी आपका एफिडेविट या डॉक्यूमेंट्स है उस टाइम आपके पास होना चाहिए। और इन्होंने एक बात और कही, अगर इन केस टेक्निकल इशू, अगर किसी टेक्निकल कारण के कारण, प्राकृतिक आपदा के कारण कुछ होता तो उसमें एग्ज़ाम में फेरबदल किया जा सकता है, उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, शिफ्ट आगे भी किया जा सकता है। इन्होंने पहले ये किया नहीं, बोल देते हैं कि कुछ बच्चे कि हमारा ये वैसे क्यों कर दिया, वो कर दिया, इसलिए आपको ये सारे रूल इन्होंने बताए हुए हैं। इन रूलों को आप ध्यान से पढ़ें ताकि आपको सारे रूलों की जानकारी अच्छी तरह से रहे। तो इसमें लिखा है इन केस टेक्निकल इशू, अगर कोई टेक्निकल इशू हो जाता है, प्राकृतिक आपदा हो जाती है तो ये NIS पटियाला वाले तो उस टेस्ट को मतलब शिफ्ट भी कर सकते हैं, आगे भी बढ़ा सकते हैं। और इसमें नेक्स्ट में ये बताया गया है कि जो मेरिट लिस्ट बनेगी आपकी, जो कैंडिडेट जो उम्मीदवार उसकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें आपके जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बेस पे, स्पोर्ट्स अचीवमेंट के बेस पे, जो आपके मार्क्स आए हैं स्पेशल थ्योरी टेस्ट में जिसको मेंस स्पोर्ट्स बोलते हैं, मेंस स्पोर्ट्स या स्पेशल थ्योरी जो आपके गेम का टेस्ट हुआ है उसके मार्क देखेंगे और उसके आपके GK नॉलेज के और जो रीजनिंग है और कोचिंग में लैंग्वेज और कम्युनिकेशन के, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के एग्ज़ाम और जो इंटरव्यू जो आपका हुआ है उन सभी के क्वेश्चनों के मिला के जो आपके मार्क्स बने हैं उनका टोटल जो मेरिट बनती है उसके बेस पे आपकी लिस्ट बनाई जाएगी। जो इसमें नेक्स्ट में बताएगा वर्चुअल इंटरव्यू वी कंडक्ट थॉट वेबिनार, जो आपका इंटरव्यू होगा वर्चुअल कैंडिडेट वेबिनार, जो आपका इंटरव्यू होगा वो वर्चुअल कैंडिडेट वेबिनार के हिसाब से होगा। इसमें नेक्स्ट बताएगा जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, जो NIS की जो वेबसाइट है www.nsnis की और www.nsnis.org पर डाल दी जाएगी, उस पर आप चेक कर सकते हो किसका एडमिशन हुआ है किसका नहीं हुआ। इसके बाद नेक्स्ट में दिया गया जिस भी कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, जो सिलेक्शन होगा तो उसके लिए उन्होंने मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मांगा है, जो आपके
मेडिकल ऑफिसर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बना होना चाहिए। और उसके बाद कहीं ये नहीं कि आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से बनवा के ले आएंगे, वो आपका वैलिड नहीं होगा। इसलिए आप जो भी आप मेडिकल टेस्ट बनाए जैसे गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल से बनवाए, ताकि आपको दोबारा फिर से आपको प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े। इसलिए आपको गवर्नमेंट ऑफिसर इसमें ऑलरेडी पहले मेंशन किया गया है। जो भी आप सर्टिफिकेट मेडिकल फिटनेस टेस्ट बनवाओगे, फिटनेस टेस्ट सर्टिफिकेट बनवाओगे, वो आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल से होना चाहिए। और इसमें नेक्स्ट में लिखा है जो उम्मीदवार का सिलेक्शन होगा उसका वहाँ पे फिजिकल और फिटनेस टेस्ट ज्वाइनिंग से पहले होगा इंस्टीट्यूट में। जैसे आपका कोलकाता, बेंगलोर या पटियाला सिलेक्शन होता है तो वहाँ भी आपका फिजिकली मेडिकल टेस्ट होगा। अगर उसमें आप पास होते हैं तो तभी आपको ज्वाइन कराया जाएगा कोर्स में। और इसके ये और कुछ रूल हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो बहुत ज़रूरी इन्होंने दिया गया है। इसके जो और रूल्स हैं उनके बारे में और मैं आपको बताता हूँ। इसमें पहले रूल में बताया गया कि भारतीय खेल प्राधिकरण किसी भी कोर्स को रद्द करने का अधिकार रखता है। यह अपर्याप्त प्रतिक्रिया नीति के मद्देनज़र इस स्थान को बदल भी सकते हैं किन्हीं कारणवश। और दूसरे में बताया गया है पाठ्यक्रम के अंतिम प्रवेश भौतिक और चिकित्सा के अधीन होगा। उम्मीदवार की फिटनेस चयन समिति का निर्णय होगा। अंतिम और बाध्यकारी भारतीय खेल प्राधिकरण रद्द करने का अधिकार रखता है। किसी भी शैक्षणिक कार्यक्रम स्थान को बदलने और भी प्रशासनिक कार्य के पाठ्यक्रम की अवधि की वृद्धि की कमी और अन्य कारण के कारण भी। और तीसरे में बताया गया कि जो डोपिंग जो भी डोपिंग कैंडिडेट है अपराध, मतलब जो भी किसी का डोपिंग में नाम आया हुआ है जिस कैंडिडेट का, वो उसके लिए एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। जैसे किसी के डोप का टेस्ट का बैन लगा 4 साल का, 2 साल का, जो भी लगा है। इस तीसरे नंबर में यही बताया गया कि अगर वो कोई डोप रिलेटेड जो कैंडिडेट है जो अप्लाई कर रखा है किसी ने और उस पर डोप का बैन लगा हुआ है तो उसको उसके लिए एलिजिबल नहीं होगा और उसका उसमें एडमिशन भी नहीं होगा। और इसे लास्ट में जो बताया गया इसमें बताया कि आपराधिक आरोपों का सामना करने वाले उम्मीदवार लेने के आवेदन के पात्र नहीं होगा। मतलब जिस पे कोई भी केस होगा, क्रिमिनल केस होगा या कोई मारपीट का या फायर होगी जिसके नाम, मतलब जो भी कोई पुलिस कार्रवाई जिस पे हो रखी होगी, तो उसको भी इस कोर्स में एडमिशन नहीं होगा। थैंक यू दोस्तों, मेरी ये वीडियो देखने के लिए। आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।